चलो एक फटाफट एक डिस्कशन कर देते हैं। कार्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी, प्लीज गौर करिए प्लीज। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, मिनिमम 0। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहती है। जो इवेंट 0 प्रोबेबिलिटी के साथ होता है उस इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट 1 के साथ होता है श्योर इवेंट। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, अगर किसी इवेंट, मान लीजिए ई एक इवेंट है, ई क्या है? एक इवेंट। और अगर मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है तो मैं ऐसे बताऊंगा पी, एंड देन ऐसे ब्रैकेट लगा के ई लिखूंगा उसमें, और फिर यहां पर उसका फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में आउटकम। तो मतलब जैसे मान लीजिए 3/7 है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/7। ठीक है, अच्छा अगर इसी चीज को देखो, ये थोड़ा नया है आपके लिए, प्लीज समझो, और इस पर क्वेश्चन आपको 100% है। देखिए गौर करिए, एक इवेंट ई है। अब इस इवेंट को मान लीजिए नहीं होना है, ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछ ले आपसे, फॉर एग्जाम्पल कल बारिश होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी 3/7। अब मैं आपसे पूछूं कि कल बारिश नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपको सबसे पहले उस इवेंट, मतलब अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर इवेंट के होने को अगर आप ई बोल रहे हो, तो नहीं होने को ई के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं, और उसको बोला जाता है नॉट इवेंट। मतलब उस इवेंट के नहीं होना को, इसको नहीं होने को कहते हैं। ठीक है, और उसको फिर लिखते भी ऐसे ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। और फिर आप इसको 1 में से क्या करवा देते हैं? माइनस। मतलब किसी इवेंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास 3/7 है, तो उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी आपके पास 1 - 3/7। एंड इसका आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 4/7। देखो जैसे ये तो मैंने आपको ई नॉट समझाया, क्योंकि ये चीज आपके सामने आएगी, आ सकती है। अब ये कैसे कर पाए हम? ये ऐसे लिख पाए हम क्योंकि एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 आंसर देती है हमेशा। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती तो 0 नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी के होने की, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना टोटल देती है? हमेशा 1। समझ में? इसको टोटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। और इसी फॉर्मूले के जरिए हमने ये वाला हिसाब किताब बैठाया हुआ। मेरे को अगर ई नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैंने क्या किया? 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को क्या करवा दिया? देखिए मैं इस फॉर्मूले का यूज भी कर रहा हूं। ठीक है, कभी कभी वो क्या करता है ना, आपको कोई टोटल मतलब कोई टोटल आउटकम नहीं देगा, कोई फेवरेबल आउटकम नहीं देगा। पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है? कैसे पूछता है? मान लीजिए गर्वित के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो गर्वित के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ऐसे पूछता है। अब इसमें उसने फेवरेबल भी नहीं बताता, ना इसमें टोटल बताता। बच्चे कहते हैं यार सच बोलने की प्रोबेबिलिटी पूछो, नहीं नहीं बोलने की पूछी है। मतलब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और सच नहीं बोलेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, तो उसके लिए आपको 1 में से सच बोलने की प्रोबेबिलिटी को क्या करवा देना है? माइनस। देखो मैं आपको इसको इस तरीके से भी समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए वही क्लासरूम है, क्योंकि ये क्लासरूम वाले से सबसे क्लियर कट समझ में आती है प्रोबेबिलिटी। टोटल 7 बच्चे हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे कल्पना मैम का पढ़ाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे रवि भैया का पढ़ाना पसंद, कुछ कल्पना मैम का। तो अब अगर मैं बोलूं हाँ भाई कल्पना मैम की प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, तो आंसर है 4/7। अब मैं बोलूं कल्पना मैम के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी, अब आप इसको बोलोगे P ऑफ K नॉट। 1 2 3 कितने में गए? 5 में। ठीक है, क्लियर है?
तो कल्पना मैम के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आंसर है 2 में। अब भैया यार ये कैसे लिख दिया आपने? आप तो 1 माइनस करके देते। हाँ वही आंसर आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के, तो 1 माइनस 5/7 कितना आ जाएगा आपके पास? 2/7। भैया फिर ये कैसे निकाल दिया? अरे इस केस में मुझे सैंपल स्पेस पता था तो डायरेक्ट निकाल दिया। अगर नहीं भी पता होता ये और फिर भी निकालना होता तो ऐसे निकालता। तो दो तरीके हैं निकालने के। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है और उसी इवेंट के नहीं होने की पूछी है तो सिंपल बता रहा हूं, 1 में से उसको उठा के क्या करवा दीजिए? माइनस। कोई इश्यू है तो बताइए मुझे अभी। समझ में आया? ठीक है। और सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके कितना आता है? हमेशा 1। ठीक है, वो हमने किया। ई और ई नॉट की प्रोबेबिलिटीज को प्लस करते हैं तो टोटल हमारे पास कितना आता है? हमेशा 1। ओके ठीक है। अब डाइस वाला डाइस वाली बात हम कर चुके हैं। डाइस का क्या है भाई? डाइस एक डाइस उछालते हैं तो कितना आउटकम है? 6 की पावर n वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसके, है ना? n क्या है भाई यहाँ पे? नंबर ऑफ डाइस। नंबर ऑफ डाइस। इधर कोई बात, नंबर ऑफ डाइस। अब मान लीजिए 1 डाइस उछाली तो 6 की पावर 1, तो दैट इज 6। भाई 6 आउटकम होते हैं जब एक डाइस उछालते हैं। कौन कौन से आउटकम है वो और बता दो। 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 5 और 6, ये है 6 आउटकम। अब अगर मैं ऐसे ही पूछूं भाई 2 डाइस 36 के कितने हो जाएंगे? तो आंसर है 6 की पावर 2, दैट इज 36। 3 भाई 2 डाइस के लिख लेते पहले। मैंने बताया था आपको जब दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी तो पहले वाले को फिक्स कर दिया, दूसरे वाले को बदलते रहिए। तो क्या आएगा भाई? 1, 1, 1 1, 2 फिर 1 1, 1 3 1, 3, 1 1, 4 1 5 1 6 1, 5, 1, 2 1। ये हो गया। फिर नेक्स्ट 2, 1, 2 2 2, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1। ठीक है। फिर ऐसे ही तो मतलब आपको पहले फ्रंट वाला फिक्स कर देना है, दूसरे वाले में वेरिएशन लाके देखना है कितने वेरिएशन आ सकते। तो मेरे पास 2 डाइस थे, मैंने पहले वाले डाइस को फिक्स कर दिया 1 और दूसरे में बदल के देखा क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है 1 के साथ, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। देखो सारे लिख डाले। अब जब 1 के साथ सारी पेयरिंग हो ली, अब यही पेयरिंग किसके साथ करनी है मुझे? 2 के साथ। 2 के साथ, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। ठीक है, ऐसे हम लोग करते चलेंगे। 3 3 5 3 6 4 1। ऐसे ही 4 के साथ है आपके पास 4 1 4, 1, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, 5 1। ऐसे ही 5 का है 5 2 5 3 5 4 5 5 56 61 62 63 64 65 66। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखे जा सकते हैं। अब इसमें जो सेम वाले हैं, जैसे 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 5 5 6 6 इन सबको एक स्पेशल नाम दिया गया है। आंसर है डबलेट्स। डबलेट्स इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब है डबल टाइम आया है। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्लियर है? अब आपको इसमें भी डबलेट में दो कैटेगरीज डाल देते हैं, ऑड डबलेट्स, इवन डबलेट्स। अब ऑड डबलेट्स में कौन कौन आएंगे भाई? 1 1 3 3 और 5 5 और इवन में 2 2
इवन में कौन कौन आएंगे? 2 2 4 4 6 4 6 4 6। तो ऑड इवन डबलेट्स भी बोल देते हैं। डबलेट्स का मतलब है सेम। प्राइम डबलेट आप बोलने को बोल सकते हैं प्राइम, पर प्राइम डबलेट करके ऐसा पूछते नहीं है। बट प्राइम डबलेट में अगर बोलेंगे तो 2 2 3 3 5 5 अगर पूछते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट भी समझाया था क्या होता है। एटलीस्ट क्या होता है भाई? और ये जो कम से कम है, ये सबसे कम की लिमिट सेट कर रहा है आपकी, इससे मामला ऊपर है। जैसे मैं अगर कहूं मेरे एटलीस्ट 70 मार्क्स आएंगे, तो 70 तो कंफर्म है, इससे ऊपर आएगा मामला। ठीक है, सो एटलीस्ट जो है आपकी लोअर लिमिट सेट करता है, इससे नीचे नहीं जाएंगे। जैसे आपने कभी सुना होगा, कभी जैसे मान लो थोड़ा सा हीट आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो हमारे पुनीत जी कहते हैं ना, कम से कम 2 घूसे मार के भेजूंगा, तो इसका मतलब है वो कम से कम है, इससे ऊपर ही मारेगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट है एटलीस्ट। प्लीज वर्ड्स को थोड़ा समझिए, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एटलीस्ट। नेक्स्ट है आपके पास एटमोस्ट, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, तो मतलब मैं एटमोस्ट 70 कहूं, एटलीस्ट 70 में एग्जांपल में क्या क्या जाएगा भाई? 70 इंक्लूडेड है, 71 72, उससे आगे बाबू, मतलब अब ये मार्क्स अगर आउट ऑफ 100 का है तो हाँ 100, पर अगर आगे तक है तो फिर अब एटमोस्ट 70 का मतलब क्या होता है? 69। हाँ, 70 इंक्लूडेड है अगेन, 69 69। 67 ठीक है, तो यहाँ पे या फिर माइनस इंफिनिटी बोल लीजिए। मैं देखो, चीजें अगर रियल में, एक्चुअली रियल में कभी कोई चीज नेगेटिव में नहीं जाती। ठीक है, तो हाँ, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हाँ भाई ठीक है, नहीं जाएंगे, 0। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो एटलीस्ट और एटमोस्ट काफी अच्छे वर्ड्स हैं, इन पर थोड़ा सा गौर जरूर करें। इस पर जरूर आपको एक क्वेश्चन बनता है, एक टोटल प्रोबेबिलिटी पे बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, ई नॉट पूछ ले। ठीक है, अच्छा जी, तो डाइस हमने क्लियर करे। 3 डाइस आपको आएंगे नहीं, वैसे मैं बता देता हूं, बट अगर 3 डाइस आ जाएं, क्योंकि 3 डाइस उछालने का मतलब है कितने आउटकम? 216 आउटकम। 216 आउटकम आप लिख नहीं पाएंगे, इतना चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो नहीं आएगा, मैं बोल तो रहा हूं। तो लेकिन अगर आप बोलेंगे भैया लिखना कैसे है, वेरिएशन कैसे आएगा, तो देखो भाई 3 आउटकम्स है आपके, 3 एक बज्जी में 3 डाइस उछलेंगे, राइट? मैं 2 को फिक्स कर रहा हूं, मतलब मैं स्टार्टिंग में ला रहा हूं 1 और 1। 1 के साथ ये बताइए क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 115 ये 1 का हिसाब नहीं पड़ेगा। 1 में 6 है, ऐसे ही 1 2 में भी 6 है, ऐसे ही 1 3 में 6 है, फिर 1 4 में 6 है, 1 5 में, ऐसे करते करते सब में 6 6, तो 36 तो है, और सब में 6 है, तो 36 इंटू 6 216, 6 का क्यूब। समझना? बट आपके केस में आएगा नहीं, क्योंकि ये मामला जो है 11th क्लास पे ले गए हैं, ठीक है, 11th क्लास के लेवल का है ये थोड़ा सा, तो इस तरीके से आएगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है तो आपके पास नेक्स्ट वाला जो है वो थोड़ा कॉइन्स का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गौर करिए इस चीज। ठीक है, कॉइन्स वाला जो हिसाब किताब है। हाँ जी, भाई देखो देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, वो वर्ड है आपके पास, कॉइन बेसिकली एक ही तरीके का है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि कॉइन्स के साथ मतलब थोड़ा सा मोड़ देते हैं उसको, वो उससे क्या होता है कि हेड आने के चांसेस या टेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस कॉइन को आप जिस तरफ से मोड़ देंगे हल्का सा, ठीक है, वो उस मतलब जैसे मान लो इस तरीके से स्ट्रेट है तो हेड टेल बराबर आ सकता है, लेकिन अगर आपने हल्का सा ऐसा कर दिया इसको, तो फिर ये वाला जो पल्ला है ना, ये ये वाला हमेशा आएगा, और ये ऐसे आने के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब जिस तरफ मोड़ा है ना,
हल्का सा भी, वो वाला पल्ला ज्यादा आता है। ये आजमाई हुई बात। तो इसीलिए हाँ नहीं, इवन आप ट्राई कर सकते हैं उसको इस तरीके से, आप करके हल्का सा मोल्ड करके, फिर अगर आप उसको टॉस करोगे, क्योंकि कोई भी चीज हो, इवन आपका ढक्कन ले लो पेप्सी का, मैं तो वही कह रहा हूँ, आप पेप्सी का ढक्कन ले लीजिए और ये जो इसको इसको छाल के देखो, बहुत ही कम चांस होता है कि ऐसे पड़ता है। पढ़ने को पढ़ सकता है, ऐसे मना नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये खुलाई इस तरीके से आता है, ओपन टाइप, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कॉइन्स के बारे में प्लीज प्लीज पढ़ाई ध्यान दो, हर चीज में मत किया गया, मैं तेरे को पहले ही मना किया है, मैं तेरे को मना किया हुआ है, मैं तेरे को पहले भी। ठीक है, तो कॉइन है बेसिकली, तो इसमें सबसे पहले अगर हमने एक कॉइन उछाला है, अच्छा ऐसे इसके भी आउटकम होगा, फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। बिल्कुल, n यहाँ पर जो है वो है नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स, 2 की पावर n है मामला। तो अगर एक कॉइन उछाला गया है टू आउटकम, तो भाई 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। तो कितने आउटकम्स आएंगे? 2 हेड और टेल। अब आप थोड़ा खुद सोचिए कि भाई आपके पास एक कॉइन है, आप पहली बार उछाला, शायद हेड आ जाए, फिर उछाला टेल आ जाए, तो एक बज्जी में कितना उछाल रहे हैं? एक ही कॉइन तो है हम पे। अब इस एक बज्जी में या तो क्या आ जाए? हेड, और या तो क्या आ जाए? टेल। भाई मेरे ख्याल से यार यही दो आउटकम है, इसके अलावा तो और कोई आउटकम है नहीं। अच्छा, अगर आपके पास दो कॉइन हो तो एक बार में आप 2 कॉइन्स उछालेंगे, नाउ यू हैव 2 कॉइन्स। अब यार ऐसे कैसे करें? अब मैंने जैसा आपको प्रोसीजर बताया वही करना है, आप एक को फिक्स कर दो, दूसरे को बदलो जितना बदल सकते हो। तो मैंने पहले उस पर फिक्स कर रखा है, मेरा हर बार क्या आएगा? हेड। अब तुम बताओ दूसरे पे क्या क्या वैरायटी आ सकती है? या तो हेड आ सकता है दूसरे, और या तो क्या आ सकता है? टेल। तो मतलब पहले पे हेड है अगर, तो दूसरे पे या तो हेड है या टेल, और या तो टेल। टेल है। देखो मैंने इसको बदल रहा हूं, टेल फिक्स कर देंगे। जब मैंने हेड फिक्स कर दिया पहले पर, तो अब जब ये कर दिया आपने, तो उसके बाद अब हेड के साथ हो लिया ना भाई, हेड टेल दोनों। अब टेल, अब क्या करें? अब पहले वाले को दोबारा बदलो, अब क्या करें? टेल। अब टेल के साथ बताओ क्या क्या? टेल है, पैटर्न वही चलाइए, सबसे पहले हेड और फिर टेल। और इस पैटर्न को हमेशा के लिए याद रखिए। 2 कॉइनों का जिस बच्चों को याद हो गया ना, मैं कह रहा हूँ वो 5-5 कॉइनों का लिख देता है, पर आप इसको याद रखोगे। एक कॉइन को उछाला तो क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। 2 कॉइनों को उछाला तो क्या क्या आ सकता है? इसको इसी प्रोसेस से याद करिए, हेड 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 टेल, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। इसमें कोई ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे कुछ नहीं, यही वैरायटी है। पहले हेड को कंप्लीट करो, फिर टेल को कंप्लीट करो, और सेम प्रोसेस से करो, हेड टेल से, हेड टेल से। तो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। बोलो भाई, ठीक है, समझ में आया? याद रखोगे? ठीक है, नेक्स्ट 3 कॉइन है मान लीजिए, 3 कॉइन्स। अरे आउटकम तो बताओ पहले कितना आएंगे? 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 आउटकम आने हैं। अच्छा कितनी बच्ची हैं? 3। अब एक को फिक्स कर दो आप, मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब 2 का वेरिएशन आपको याद है, क्या क्या आ सकता है? हेड 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 टेल, हेड टेल, टेल टेल। और ये सब किसके अंडर आया है? हेड टेल। हेड के। अब हेड के अंडर हो गया ना कंप्लीट, अब टेल। अब किसके अंडर लिखना है आपको? टेल के। अब बताओ, हेड हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और नेक्स्ट आपके पास टेल। टेल टेल, अब इनका टेल। ये सब किसका है? टेल। एक भी नहीं छूटेगा, 4 हेड के हैं और 4 ही टेल के, तो टोटल 8। ये 3 के लिखे हैं, आया समझ में? ठीक है, आपके लेवल पर ये इतना ही है, ठीक है, बट मैं 4 के आपको लिखवा देता हूँ। देखिए 4 जब करेंगे तो एक बज्जी में कितने आएंगे? 4 आएंगे। मैं कह रहा हूँ 2 को फिक्स कर दो, क्योंकि अब आपको आ चुका है 2 को फिक्स करना। अब मैं हेड हेड को फिक्स कर रहा हूँ, अब बताओ क्या क्या वेरिएशन है? हेड टेल ही बोलते पहले। हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। बस ठीक, गॉट इट। जस्ट फॉलो द
जस्ट फॉलो द शेड्यूल। ठीक है, ये सब h के साथ। भैया इसमें दो भाई 4 थे हमारे पास, एक थोड़ी फिक्स कर पाएंगे। इसमें तो क्या था ना, मैं तो 2-2 के जोड़े बनाना चाहता हूँ एक्चुअली में। अब 3 में क्या होता है, वो एक ही 2 का जोड़ा बनता है, तो उसको अलग कर दिया, बाकी एक को फिक्स कर दिया। अब इसमें क्या 2-2 के जोड़े बन रहे हैं, तो मैंने 1-2 के जोड़े को फिक्स किया है, हेड हेड को, और सारे के सारे वेरिएशन लिख दिया हेड हेड के। क्या क्या आ सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल। मैं बताया था ना 2 का याद कर लो बस कॉइन में, और कितने का भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं कैसे। हाँ जी। और अगर आप बोलो कि नहीं हम तो ऐसे लिख देंगे भैया, आप एक बार लिख के देखिए 16 आउटकम बिना रिपीट किए, लिख नहीं पाएंगे आप फास्ट। टेक्निक याद रहेगी तब तो हो जाएगा। ये सब किसके लिखे हैं मैंने, हेड हेड के। अगला किसके लिखूंगा, हेड टेल। क्या क्या आ सकता है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल तेल तेल फिक्स करना था तेल तेल हेड 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 के निपटा दिए, फिर हेड टेल के भी निपटा दिए। अब किसके निपटाए, टेल हेड टेल हेड, हेड हेड फिर हेड हेड, हेड टेल टेल हेड टेल टेल ये सब किसके हैं, टेल हेड। टेल टेल हेड अब किसके निपटाने हैं, लास्ट टेल 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 के, हेड हेड, हेड टेल टेल हेड टेल ठीक है। तो आप गौर करिए, इस साइड में 8 है और इस साइड में 8 है, 8 और 8 16। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 में भी करा जा सकता है ये खेल। ठीक है, ओके क्लियर है। तो ये आप लिख सकते हैं, तो आपके पास ये कॉइन्स के आउटकम्स होंगे। तो हमने कॉइन कवर कर लिया, हमने डाइस कवर कर लिया, हमने कार्ड्स कवर कर दिए। फेस कार्ड्स कितने होते हैं भाई, 12 रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 6 रेड फेस कार्ड 6 होते हैं। तुक्केबाजी में, चलो कोई बात नहीं, सही बोल दिया। ठीक है, अच्छा क्लब के फेस कार्ड कितने होते हैं, आंसर है 3। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से बेसिक्स में इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसके। ठीक है, आइए बाकी तो सब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन निपटा दें। क्वेश्चन में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। सही है, 1 लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। 1 भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके बराबर होता है, 1 के। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसको, और इसका यूज तुम्हें पक्का आएगा, मैं कह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। प्रोबेबिलिटी बताइए उस इवेंट की जो कभी नहीं हो सकता, 0 तो आंसर है 0। और ऐसे इवेंट को नाम क्या दिया गया है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट नाम दिया गया है इसको। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। मैंने बताया था सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है फिक्स, फिक्स होगा ही, 100% है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, और ऐसे इवेंट को बोला जाता है श्योर इवेंट श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का प्लस 1 होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कहना क्या चाहता है ये। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो देखिए समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास वही क्लासरूम हो गया। ठीक है, टोटल। अब इसमें तरुण सर भी आ गए। ठीक है, और कुछ ऐसा वेरिएशन चल रहा है। ठीक है, तरुण सर को भी कुछ बच्चे पसंद कर रहे हैं, कुछ कल्पना मैम को, कुछ रवि भैया को। हालांकि रवि भैया की तादाद अभी भी कमी से रखेंगे, कोई बात नहीं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ तरुण सर अगर हम निकालें 3/7 तो कितनी है, 3। 7 अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि भैया निकालें 2/7 तो आंसर है 2/7।
अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ कल्पना मैम टू निकाला तो? अपॉन 7 अरे यार ये रहा यार ये रहा नहीं भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं आर्म दो तो रख ले कम से कम भैया। थोड़ी तो लाज रखो भाई। तो ये कितना आपके पास 2 अपॉन 7 अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ तरुण सर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि भैया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कल्पना मैम, देख रहे हो जितने भी 1 एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट हो सकते हैं उन सब के इवेंटों को अगर प्लस करें सारी प्रोबेबिलिटीज 1 आएगा। तो ये ओवरऑल 1 आता है। इसे ही कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। वो इवेंट जो आपके एक एक्सपेरिमेंट पे हो सकते हैं उन सारे इवेंटों के प्रोबेबिलिटीज को अगर प्लस करते हैं 1 आता तो वी ऑलवेज गेट 1। समझ में आया? ठीक है ओके। अब आप चाहो तो इसमें करके देख लीजिए, चाहो तो 3/7 प्लस 2/7 प्लस 2 अपॉन 7 तो सबको प्लस कर रहे हैं यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 2 7 अपॉन 7 1 तो बिल्कुल जी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है डन। ओके नेक्स्ट देख रहे हैं 0 1 0,1 हाँ भाई क्या चीज पूछी उन्होंने? हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भाई आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 लेस देन 1 भाई 0 और 1 भी तो होता है। क्या जी 0 और 1 भी तो बाबू किससे बड़ा होना चाहिए ये पूछ रहा हूँ। 1 से छोटा 0 से बड़ा होना चाहिए 1 से और छोटा लेस होना चाहिए 1 से 1 से। तो जहां ग्रेटर लिखा है वहां पे 0 लिखिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा छोटा। किसका? प्रोबेबिलिटी का Probability। आंसर। ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या भाई? सेम चांसेस। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है, ये वर्ड काफी फेमस है इसमें प्रोबेबिलिटी में। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है होने के बराबर चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ बिल्कुल 50-50 चांसेस हैं, 1/2 चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, ठीक है, उसमें पहले बैटिंग करेगा पहले बॉलिंग करेगा, उस चीज का मतलब कैसे डिसाइड करते हैं वो टॉस से। क्यों टॉस से ही क्यों? बिल्कुल बराबर चांस है बिल्कुल। अब ऐसा तो नहीं होगा ना भाई क्या भाई वो दोनों टीमों के कैप्टन आ जाओ दोनों दौड़ लगाएंगे 100 मीटर, जो जीत गया वो पहले बैटिंग कर लेगा। ठीक है ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें बराबर चांस नहीं है, जिसका स्टेमिना ज्यादा है वो जीत जाएगा। हाँ अगर उसी की जगह अगर कोई ऐसा कॉइन उतार दिया जाए जो हल्का सा मुड़ा हुआ है तो क्या वो इक्वली लाइकली आउटकम है ना सर? नहीं, वो फिर फेवर करेगा ना किसी को। देखो कॉइन्स में ना एक वर्ड और भी आपको सुनने को मिलेगा, एक है बायस्ड। ये वर्ड आपके सामने आएगा, बायस्ड और अनबायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या होता है भाई? बड़ा हुआ बायस्ड का मतलब होता है बायस्ड का मतलब होता है एक्चुअली में बेंडेड। और अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? अनवेल्डेड मैं अगर कह रहा हूं एक बायस्ड कॉइन है बड़ा हुआ सिक्का और अनबायस्ड में क्या है? बिना मुड़ा हुआ कॉइन हाँ बोलो, अरे बोलो बाबू सुन रहा हूँ बोलो। एक्चुअली आप उल्टा जा रहे हो। बायस्ड कॉइन का मतलब होता है वो कॉइन जो आप जिसके साथ मतलब जिसके साथ कुछ ना कुछ इवेंट हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, वो बायस्ड है। बायस्ड का मतलब होता है छेड़छाड़, उसमें उसका छेड़छाड़ हुई है, बायस्ड कॉइन। और बायस्ड ठीक है मतलब, और अनबायस्ड का मतलब है कुछ छेड़छाड़ कोई छेड़छाड़ नहीं। क्लियर है वहां? ठीक है
तो बायस्ड कॉइन्स यूज करते हैं या अनबायस्ड कॉइन्स यूज करते हैं? आंसर है अनबायस्ड कॉइन्स यूज करते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इस पर भाई देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वली लाइकली आउटकम समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। क्या एक्सपेरिमेंट, क्या पूछा आपसे इसमें? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वली लाइकली आउटकम, एक्सप्लेन। एक्सपेरिमेंट लिख रहा है, एक्सपेरिमेंट किया था। ये गलत कर दिया, कार्ड स्कोर तो पहले से पढ़ो पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रहने दो, आप जहां थोड़ी ज्यादा वार्तालाप हो रहा है अलग लेवल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, आप एक डिस्कस करा देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए क्या लिखा है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the bat or ball at the beginning, which get the ball at the beginning of a football game, it's not a cricket, sorry, it's a football game। तो कॉइन भाई देखो, स्टार्टिंग में आपने फुटबॉल में भी अगर देखा होगा, वैसे हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल तरीके से खेलते हैं फुटबॉल, हम लोग अपने बीचों बीच, अरे मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ यार भाई, आप अपने यहाँ का गली वाला फुटबॉल मत समझिए। ऐसा नहीं है कि वो बीच में ऐसे बॉल उछाल देते हैं, वो जो ले गया है, ऐसा नहीं होता फुटबॉल में आती, ऐसा नहीं होता है एक्चुअल फुटबॉल में, इंटरनेशनल फुटबॉल्स में। उसमें क्या होता है कि एक ही टीम को बॉल दे दी जाती है। अब वो भी कैसे डिसाइड करते हैं, वो भी कॉइन के थ्रू ही डिसाइड होता है कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। तो इक्वली लाइकली आउटकम है टॉसिंग अ कॉइन एक्चुअली में, इसीलिए इसको हम लोग हमेशा टॉसिंग अ कॉइन को चूज करते हैं कि कौन सी टीम को बॉल मिलेगी, क्योंकि बराबर चांस होता है दोनों टीमों के जीतने का। ठीक है, तो ये कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ आपके मैडम ने अनप्रेडिक्टेबल वर्ड लिखा है, वो हम मेंशन करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल है भाई। ठीक है, एक्चुअली इसमें आपको लिखना है, मैं बताता हूँ रीजन क्या है, क्यों टॉसिंग अ कॉइन टू बी कंसिडर है, बिकॉज बोथ टीम हैज इक्वल चांसेस of winning or of getting the ball in the beginning. It is unpredictable. Okay, got it. समझ में आया, क्लियर है? तो दोनों टीमों को बराबर चांस होता है बॉल मिलने का, इसीलिए कॉइन को उछालना एक फेयर चांस, मतलब फेयर चीज मानी गई है। ठीक है, दोनों टीमों को बराबर चांस होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज for both the teams to get the ball। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डोंट वरी, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आप 2/3 आंसर हो सकता है किसी का, बिल्कुल हो सकता है, -1.5 नेगेटिव में नहीं होती। हाँ भाई, 15% हो सकता है, 15 अपॉन में 16 हो सकता है, 15% इज अलाउड। अच्छा 115 अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, ऊपर ज्यादा बड़ा आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपके पास है 0.7, ये हो सकता है 7/10, आप इसे लिख सकते हैं बढ़िया से। नेक्स्ट वाला देखिए, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 है, क्वेश्चन नंबर 5, 0.95 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का सिंबल मैंने बताया था, ऐसे लगाते हैं। 1-0.05। अब आप देख रहे हो इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी ना तो कोई फेवरेबल आउटकम है, ना कोई टोटल आउटकम है, ई नॉट पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। 0.95, तो आप 1 में से 0.05 माइनस करा रहे हैं। अब जहां पॉइंट, जिसमें पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में माना जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं वैसे, पर इससे पता चलेगा कि आपको डेसिमल डीलिंग नहीं आती है। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ 5, यहाँ पर 9। 0.975। हाँ बाबू बोलो, क्या बोल रहे थे? इसमें से कैसे 5/100 करके 5 फेवरेबल है और ये, हाँ कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब आया था। एक, अच्छा मालिनी का इसलिए, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। युवराज टेक आउट है? युवराज इसमें बदतमीज। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है इसके अंदर, ठीक है। वो कितनी है आइडिया नहीं है, बट जितनी भी है वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। अच्छा जी, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी जो है वो इस बैग में हाथ डाल के एक कैंडी निकालती है। प्रोबेबिलिटी बताइए ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की। भाई देखो लिखने का तरीका भी बाबू, ऑरेंज कैंडी के लिए भाई देखो, सबसे पहले आपको लेट द 11 कैंडीज एक्स पता थोड़ी है कितनी है। एक्स पता नहीं हमें कितनी है। प्रोबेबिलिटी निकालें ऑरेंज कैंडी, यहाँ भाई फेवरेबल में कितने हैं, 0 टोटल कितने हैं, एक्स तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 आप लिख देंगे ब्रैकेट में इम्पॉसिबल इवेंट, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, एक्स अपॉन एक्स तो यहाँ पर x अपॉन में x काट पीट के 1 अपॉन 1 श्योरिंग, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। बर्थडे सेम नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी दी गई है। देखिए भाई सुनो, इस बार नॉट की प्रोबेबिलिटी दी गई है। प्रोबेबिलिटी बर्थडे नॉट सेम 0.092 कितना है, 0.992। अब आपसे पूछी गई है प्रोबेबिलिटी हैविंग द सेम बर्थडे, कैसे निकालेंगे वो बताओ। बिल्कुल, 1 में से 0.992 को माइनस कर देंगे, 0.00, दिस इज, ठीक है। आवाज नहीं यार, आपको होमवर्क है कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को ट्राई करके लेके आएंगे। हाँ जी बाबू, कुछ भी ऐसा नहीं है बकवास में। प्रोबेबिलिटी के टुमारो आई विल टेक द डाउट्स, टुमारो मतलब डे आफ्टर टुमारो आई विल टेक द डाउट्स ओनली। कल आप लोगों का ऑफ रहेगा ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी, ठीक है। प्लीज मेरी बात सुनो, कॉपी चेक होगी आप लोगों की प्रोबेबिलिटी के लिए पूरी, ओके सर ठीक है। तू पहले पूछताछ के हिसाब किताब कर ले। 1 पे 55 है। मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, और सुनो इधर मेरी बात, लिसन टू मी। इसके बाद फिर इसके जितने भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, एक असाइनमेंट हैंड ओवर करेंगे, और आपका इस सैटरडे प्रोबेबिलिटी का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। हाँ मतलब सॉरी मंडे, थैंक यू। मंडे को प्रोबेबिलिटी बीपीटी, सुन लो इधर, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और प्रोबेबिलिटी, इनका टेस्ट होगा, ठीक है। और एक चीज और, इसमें आपको सेट मिलेंगे, ठीक है, जिससे चीटिंग की गुंजाइश हम थोड़ी सी कम करेंगे इसमें। सब वाला गलत। That's all for today. Thank you. थैंक यू, नमस्ते।